इस कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के सभी भागों को ज़रूर सुनिए। अंदर अवनी बहुत खुश थी और यहाँ अक्षत दिल दिमाग के बीच में भावात्मक जंग लड़ रहा था। कुछ ही देर में सब अवनी के घर पहुँच गए। अक्षत ने 2-3 बार जोर की सांस ली और खुद को तैयार करने लगा। सब अंदर पहुँचे। अवनी ने सबको अंदर बैठाया और खुद अपने पापा को बुलाने चली गई। वो बहुत खुश थी और साथ ही साथ थोड़ी सी नर्वस भी कि आज क्या होने वाला है। अक्षत कैसे उसके पापा को मनाएगा और उसके पापा क्या बोलेंगे। अवनी के पापा अक्षत के सामने आकर बैठ गए। अक्षत और बाकी सब ने अवनी के पापा और मम्मी को नमस्ते कहा। अवनी के पापा ने सीधे लहजे में कहा, अवनी की माँ, बच्चों के लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था कीजिए। अक्षत ने भी प्यार से मना कर दिया। अक्षत ने प्यार से कहा, नहीं सर, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब ठीक हैं। आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया था तो मैं आपके सामने हूँ। आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अवनी को इतना खुश देखकर अक्षत को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो जल्द से वहाँ से निकलना चाहता था। अवनी के पापा ने कहा, ठीक है, तो सीधा काम की बात पर आते हैं। तो बताओ कि तुम अवनी से क्या प्यार करते हो? अक्षत खामोश था। उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। वो अवनी का सामना नहीं करना चाहता था। फिर उसने कुछ सोचकर नजरें चुराते हुए कहा, नहीं सर, मैं अवनी से प्यार नहीं करता। अवनी को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। समीर और बाकी सब उसका जवाब सुनकर हैरान हो गए। अवनी के पापा ने फिर से पूछा, लेकिन अवनी तो तुमसे प्यार करती है और कहती है कि तुम भी उससे प्यार करते हो और तुमने उसे खुद कहा है। अक्षत ने अपने आप को संभालते हुए अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और कहा, मैंने अवनी को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है और कुछ नहीं, और मैं अपने सभी दोस्तों से प्यार करता हूँ, फिर चाहे वो समीर हो या वर्षा या फिर। कहते कहते अक्षत खामोश हो गया। हर कोई उसकी बातें सुनकर अवाक था और सब जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। अवनी के पापा ने आखिरी सवाल पूछा, आज तुमने जो कुछ भी कहा, कल तुम उससे पीछे तो नहीं हटोगे? तो और कभी तुम्हारी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो? अक्षत ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अवनी को अब भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो किसी बुत की तरह चुपचाप सब सुन रही थी। अवनी के पापा ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं लड़के वालों को आज बुला लेता हूँ। इस बार झटका अक्षत को लगा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी और वो अब यहाँ नहीं रुक सकता था। अक्षत ने बड़ी मुश्किल से कहा, सर, आपकी बेटी है, आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं। अक्षत उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। समीर ने अक्षत को पकड़ा और कहा, तू होश में तो है ना? कि तू क्या बोल रहा है? लेकिन अवनी ने तुरंत आकर समीर से कहा, नहीं समीर, इसे कुछ मत कहना। जब ये मुझसे प्यार ही नहीं करता तो फिर झगड़ा करने का क्या फ़ायदा? अवनी ने रुआसी होकर कहा, ठीक है पापा, आपको जिसे भी बुलाना है बुला लीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूँगी। अब अवनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो रोने लगी और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ा। अवनी रोती हुई अपने कमरे में चली गई और अक्षत आंसू बहाते हुए बाहर आ गया। समीर और वर्षा ने दरवाजे से ही अवनी से सॉरी कहा और अवनी के माँ और पापा से सॉरी कहा, फिर वहाँ से बाहर आ गए। आज समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दोनों बाहर निकले पर अक्षत बाहर नहीं था। वो कार लेकर पता नहीं कहाँ चला गया था। दोनों ने ऑटो पकड़ा और सीधा घर पर आ गए, लेकिन अक्षत वहाँ भी नहीं था। समीर अक्षत का इंतजार करते हुए पूरे घर में इधर से उधर घूमने लगा। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो समीर से कुछ पूछे। सब ने उसे पहली बार इतना गुस्से में देखा था। इधर अवनी अंदर से कमरे को बंद कर लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। वहीं अक्षत का भी बुरा हाल था। रो रो कर उसने बियर शॉप से बियर खरीदी
और जमकर पी और हाईवे के किनारे घंटों बैठकर रोता रहा। जब उसे कुछ हल्का लगा तो वो घर आ गया। घर में समीर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। समीर ने अक्षत को देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया। समीर ने गुस्से से कहा, कर लिया अपने मन की, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। पता है कुछ कि अवनी पर क्या बीत रही होगी। अक्षत चुपचाप से झुकाए समीर की डांट सुन रहा था और समीर उस पर बिन बादल बरसात कर रहा था। समीर, अवनी ने तुझसे कितना ज़्यादा प्यार किया था। उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा, बस तेरा साथ ही मांगा। तू उसे उतना भी नहीं दे सका। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है, कितना कुछ सहना पड़ा है उसे। कोई लड़की कभी अपने पापा से अपने प्यार के बारे में नहीं कहती, पर उसने कहा। उसने अपने पापा से तुझसे एक बार मिलने के लिए भीख मांगी, क्योंकि उसे तुझ पर भरोसा था कि तू सब ठीक कर देगा। लेकिन तू, कोई लड़की अपने परिवार से अपने प्यार के लिए लड़ जाती है, लेकिन जब उसका प्यार ही सबके सामने मुकर जाए तो उस पर क्या बीतती है, उसे कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है, कुछ अंदाज़ा है तुझे। तूने आज सिर्फ उसका भरोसा ही नहीं तोड़ा है, बल्कि उसे भी तोड़ दिया है। और आज तेरा मेरा रिश्ता भी टूट गया। जा रहा हूँ मैं अपना वादा तोड़कर और तुझसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए रहना अब अकेले खुश। जा रहा हूँ मैं। समीर आगे बढ़ा ही था कि अक्षत चिल्ला उठा, तो ठीक है, तू भी चला जा मुझे छोड़कर, लेकिन इतना जान ले कि अगर तू मुझे छोड़कर गया ना, तो तुझे मेरी लाश ही देखना नसीब होगी। समीर जहाँ था वहीं रुक गया। अक्षत रोते हुए जमीन पर गिर गया और कहने लगा, सब ठीक कहते हैं, मैं हूँ ही मनहूस। मैंने जिस जिस से प्यार किया वो सब मुझसे दूर चले गए। पहले मैंने अपने माता पिता को मार डाला और फिर सिया को। अब अवनी भी मुझे छोड़कर जा रही है और अब तू भी जा रहा है, तो मैं किसके लिए जीऊँगा। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा। जा तू चला जा, मुझसे दूर नहीं तो तू भी मारा जाएगा। मेरी मनहूसियत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अक्षत बुरी तरह से बिखर कर रो रहा था। समीर दौड़ता हुआ उसके पास आ गया और उसे गले से लगा लिया। समीर के भी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तू मनहूस नहीं है, समझा। तू मेरा भाई है, मेरी जान है। अब दोबारा खुद को मनहूस कहाँ आया। जान देने की बात की ना तो सबसे पहले मैं ही मर जाऊंगा। समीर ने खुद को संभाला और अक्षत को सहलाते हुए, ठीक है, अगर तू अवनी से प्यार नहीं करता ना तो मैं उसे समझा दूंगा। समीर उठने को होता है पर अक्षत उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। इसलिए मैंने वहाँ उससे झूठ कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वो मुझसे दूर रहेगी पर सही सलामत तो रहेगी और मैं उसे इसी तरह देखकर खुश रह लूँगा। समीर ने कहा, पर अवनी को? अक्षत ने रोते हुए कहा, भाई प्लीज़, मुझे मेरी कसम, तो किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना अवनी को ना किसी और को। समीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तो पहले रोना बंद कर। अक्षत अब धीरे धीरे सुबकते हुए समीर के गले लगे लगे सो गया। समीर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और बाहर आ गया। वर्षा और बाकी सब समीर का वेट कर रहे थे। वर्षा ने उदास होकर कहा, क्या कहा अक्षत ने? समीर ने मुंह लटकाकर कहा, अभी रोते रोते सो गया है, बाद में बात करते हैं। समीर वर्षा को एक कोने में ले गया और सारा प्लान समझाने लगा। समीर ने कहा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब अक्षत खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बोले, पर हमें 2 दिन अभी रुकना पड़ेगा, नहीं तो वो समझ जाएगा कि ये हमारा प्लान है। तो 2 दिन अभी रुकते हैं, उसके बाद सब कुछ होगा। 2 दिन सब कुछ एकदम सही चला। समीर अपने काम में लगा था।
वह सा कुछ दिनों की और छुट्टी ले ली। अक्षत का अब 1 मिनट भी नहीं कटता था। वो हर वक्त फ़ोन को चेक करता कि कहीं अवनी का कोई कॉल तो नहीं आया या कोई मैसेज। समीर ने उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, पर वो भी क्या करे, वो मजबूर था। 2 दिन बाद समीर और अक्षत कुछ काम करने में बिजी थे, पर अक्षत का मन कहीं और था। अक्षत ने परेशान होकर कहा कि भाई एक बार अवनी को कॉल करके पूछ ले कैसी है, वो मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। समीर ने मन ही मन कहा यही तो मैं चाहता था। फिर समीर ने इतराते हुए कहा ठीक है करता हूँ। समीर, वर्षा और अक्षत एक ही जगह बैठे हुए थे। समीर ने अवनी को कॉल किया। बहुत देर तक रिंग गई। लास्ट में अवनी ने कॉल उठाया। अवनी ने बुझे हुए मन से कहा हाँ समीर बोलो, आज इतने दिनों में मेरी याद कैसे आई। समीर ने भी थोड़ा उदासी दिखाते हुए कहा ऐसा नहीं है अवनी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम कैसी हो। अवनी ने उदास होकर कहा मैं बहुत खुश हूँ और कल मेरी सगाई है, तुम सब आओगे ना। ये सब सुनकर अक्षत उदास हो गया। उसकी आंखें भर आई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। समीर ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा हाँ मैं और वर्षा आ जाएंगे, बाकी का पता। समीर ने बस इतना ही कहा कि अवनी ने उसकी बात को काटते हुए कहा तुम भी आओगे ना अक्षत, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो अपनी दोस्ती निभाने आओगे ना। अवनी ने सुबकते हुए कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और इतना कहकर अवनी ने फ़ोन काट दिया। समीर ने कहा देख तेरी खामोशी से भी वो तुझे पहचान लेती है, तो सोच वो तुझसे कितना प्यार करती होगी। अक्षत आंखों में आंसू भरे वहाँ से उठकर चला गया। समीर ने फिर से अवनी को फ़ोन किया। अवनी जो अभी भी रो रही थी, फ़ोन उठाकर कहा क्या है, अब चैन से रोने भी नहीं देती। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा अवनी भाभी मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अवनी ने गुस्से से कहा मुझे नहीं मिलना अभी किसी से, और मुझे भाभी कहना बंद करो। समीर ने प्यार से कहा प्लीज़ एक बार। अवनी ने कहा ठीक है, पर मैं नहीं आऊँगी। अब तुम्हें आना है तो आ जाओ। समीर ने फ़ौरन बाइक उठाई और सीधा अवनी के घर पहुँच गया। समीर अंदर गया और पूछा अंकल आंटी कहाँ हैं। अवनी ने उदास मन से कहा पापा काम से गए हैं और माँ शॉपिंग करने गई हैं, उन्हें आने में 3-4 घंटे लगेंगे। समीर ने मन ही मन खुश होकर कहा परफेक्ट, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। अब समीर अपनी को परेशान करने लगा। समीर ने अवनी को छेड़ते हुए पूछा कैसी हो अवनी भाभी। अवनी ने चिढ़कर कहा जिंदा हूँ, पर अब दोबारा भाभी बोला ना तुमने तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारकर खुद भी मर जाऊंगी। समीर ने उसे छेड़ना जारी रखा और कहा ओहो इतना प्यार, क्या बात है। अवनी का पारा बढ़ने लगा। उसने कहा अब बस करो, नहीं तो मेरे प्यार के साथ साथ मेरा गुस्सा भी देखने को मिलेगा। समीर ने देखा कि अवनी के हाथ में चोट लगी है, तो उसने परेशान होते हुए पूछा ये क्या हुआ, तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है। अवनी ने गुस्से में कहा मैं क्यों सुसाइड करूं, सुसाइड करें मेरे दुश्मन, मैं नहीं मरने वाली। मैं जाऊंगी तो तुम्हारे खड़ूस भाई का क्या होगा। ये कल मैं गिर गई थी तो हाथ में थोड़ी चोट लग गई, बस और कुछ नहीं। समीर मुस्कुराने लगा और अवनी हैरान थी। समीर के दिमाग में खुराफात चालू हो गई। समीर ने अवनी के हाथ को पकड़ा और देखकर कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। अवनी ने हल्के गुस्से से कहा तुम भी अपने भाई की तरह पागल हो गए हो, मुझे चोट लगी है और तुम हंस रहे हो। समीर ने पूछा ये बताओ घर में सॉस है क्या। अवनी ने हैरान होकर कहा हाँ है, पर करोगे क्या। समीर शरारत भरी मुस्कान से कहा लेकर आओ जल्दी से। अवनी सॉस ले आई और समीर ने उससे सॉस लेकर थोड़ा उसके हाथ में लगा दिया और थोड़ा ज़मीन पर गिरा दिया। अवनी ने कहा ये सब क्या कर रहे हो। समीर ने कहा तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। अवनी ने गुस्से से कहा नहीं है। समीर ने कहा वेरी गुड, अब बस आंख बंद करके ज़मीन पर लेट जाओ।
अवनी हैरान थी। उसे लग रहा था कि ये सच में पागल हो गया है, पर उसने समीर की बात मान ली और आंख बंद करके जमीन पर लेट गई। समीर ने अपनी आंखों पर थोड़ा सा पानी लगा लिया। समीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अक्षत को वीडियो कॉल कर दिया। उधर अक्षत घर पर कुछ अकाउंट्स के काम कर रहा था। उसने कहा, ये समीर मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? अक्षत ने कॉल उठाया और कहा, वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? उधर दूसरी तरफ समीर ने अपना नाटक शुरू कर दिया। समीर ने रोते हुए कहा, भाई देख, अवनी को क्या हो गया? उसने तेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की है। उसने अपने हाथ की नस काट ली। अवनी ने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये प्लान था समीर का, इसलिए ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहा था। अभी अक्षत हड़बड़ा गया और हकलाते हुए कहने लगा, क्या ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है ना? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। समीर ने अवनी की तरफ कैमरा घुमाया। अक्षत की मानो सांसें ही थम गई, उसकी जान निकलने लगी। अवनी जमीन पर पड़ी। उसके हाथ से खून निकल रहा था और पास में चाकू पड़ा था। सब कुछ एकदम असली लग रहा था। अक्षत रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने समीर से कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं? अवनी के। समीर ने कहा, वो बस आते ही होंगे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है अगर अवनी को कुछ हो। समीर बस इतना ही कह सका कि तभी अक्षत जोर से बोला, नहीं अवनी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी अवनी को। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो उसका ध्यान रखना और एम्बुलेंस को फ़ोन कर, मैं बस पहुँच रहा हूँ। अक्षत एकदम पागलों की तरह भागता हुआ बाहर पहुंचा और बाइक को स्टार्ट करके फुल स्पीड में अवनी के घर की तरफ दौड़ा दिया। वो रोए जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, अक्षत मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अवनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ अवनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अक्षत की बाइक जितनी तेज चल सकती थी वो उसे उतनी तेज चला रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसकी वजह से उसे कुछ धुंधला दिख रहा था, लेकिन वो एक हाथ से आंसू पोंछता और फिर रोने लगता। तभी सामने से आते एक ट्रक से अक्षत टकरा गया। उसकी बाइक एक तरफ और वो दूसरी तरफ पड़े थे। उसके सिर में और हाथ पैरों में बहुत चोट आई। वह 5 मिनट तक बेहोश होकर पड़ा रहा। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। किसी ने जाकर उसे चेक किया। उसकी सांसें चल रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक आदमी ने उसे उठाया और पानी पिलाया, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगा। पर अक्षत को अवनी का ख्याल आया और वो फिर उठ खड़ा हुआ और अपनी बाइक को किसी तरह स्टार्ट करके अवनी के घर की तरफ बढ़ा दिया। उसकी बाइक बहुत मुश्किलों से स्टार्ट हुई थी। वो किसी तरह अवनी के घर पहुंचा। अवनी सोफे पर लेटी हुई थी और समीर उसके पास बैठा था। अक्षत रोता हुआ अवनी के पास आ पहुंचा, मगर अक्षत की हालत देखकर समीर और अवनी खुद डर गए। समीर और अवनी दोनों खड़े हो गए और अक्षत के पास पहुंचे। समीर ने परेशान होते हुए कहा, अक्षत ये क्या हुआ तुझे? तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल। अक्षत की हालत देखकर समीर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे आने के लिए कहा। अक्षत की ये हालत देखकर अवनी को बड़ा झटका सा लगा और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षत ने रोते हुए कहा, मैं ठीक हूँ समीर, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मुझे अवनी से बात करनी है। अक्षत अवनी के पास पहुँचा और उसके हाथ को देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुमने क्या किया अवनी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। अवनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे कुछ भी हो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार तुम मुझे बेवकूफ़ बना चुके हो, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अक्षत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने कान पकड़कर अवनी से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो अवनी प्लीज़, मैं पागल हूँ, बुद्धू हूँ, अकड़ू हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अवनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और मासूमियत से कहा,
मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम बार बार मुझे भरोसा दिलाकर मेरा दिल तोड़ देते हो। अक्षत ने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, पता है अवनी, तुम ना बिल्कुल सिया की तरह हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें और तुम्हारा गुस्सा भी। तुम दोनों को नींद में बड़बड़ाने की आदत। तुम दोनों जब रोते हो तो तुम्हारी नाक लाल हो जाती है। मैं एक बार अपनी राधा को खो चुका हूँ और अब अपनी मीरा को नहीं खोना चाहता। मैं डर गया था कि जो सिया के साथ हुआ वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए, नहीं तो मैं दोबारा टूट जाऊंगा। मैं दोबारा नहीं टूटना चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अवनी। प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। अब अवनी सिसकते हुए अक्षत के गले लग गई और कहा, मैं कभी नहीं रोती थी, पर तुमने ही मुझे रुलाया है और अब माफ़ी मांग रहे हो। अक्षत ने उसे कस के गले लगा लिया और बोला, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, पर अब दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश मत करना। मैं मर जाऊँगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। तुम अगर बोलोगी तो मैं सारी दुनिया की सामने तुम्हें आई लव यू बोल दूँगा। अवनी थोड़ा भाव खाते हुए बोली, अच्छा, पर मैं कैसे मान लूँ। अक्षत ने उसे खुद से अलग करके उसके माथे पर किस किया। समीर ने मन ही मन कहा, निकल लो भैया यहाँ से, माहौल गर्म हो रहा है, तूफान कभी भी आ सकता है। और समीर बाहर चला गया। अवनी ने कहा, ऐसे करते हैं क्या किस? अक्षत ने हैरानी से कहा, तो कैसे करते हैं? अक्षत आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अवनी ने उसके होठों से अपने होठ लगा दिए और फिर उससे खुद को अलग करते हुए बोली, ऐसे करते हैं। अक्षत ने उसके सिर पर अपना सिर टिका दिया। अवनी ने किसी बच्चे की तरह प्यार से कहा, अब कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अक्षत ने अवनी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके माथे को देखा और कहा, अब तो चाह कर भी तुमसे अलग नहीं हो पाऊंगा। अक्षत की मुस्कान में एक सुकून था। फिर धीरे धीरे अक्षत की नज़रों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसका सिर चकराने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अवनी जोर से चीखी, अक्षत! आज की कहानी बस यहीं तक। आगे इस कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ अपने दूसरे चैनल पर। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के दूसरे हिस्से के साथ अपने दूसरे चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बगल में बनी घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।